कार दोस्तों, 20 लाख रुपए में 3 बेडरूम फ्लैट और वो भी एनसीआर के अंदर, क्या आप ऐसा सोच सकते हैं? क्या ये संभव है? हाँ, ये संभव है। इसी तरह की जानकारी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, कोई डीलर नहीं हूँ, कोई बिल्डर नहीं हूँ। और मैं भी विगत 10 सालों से मैं भी अब फ्लैट की तलाश में था। और जो लो इनकम ग्रुप होता है, जो सामान्यतः जिनके पास लिमिटेड फंड होता है, उनके साथ बहुत ही मुश्किल होता है कि आप इस तरह के फ्लैट को तलाश पाएँ। और होता क्या, 3 बेडरूम फ्लैट यदि आप एनसीआर के किसी पार्ट में लेंगे, चाहे नोएडा हो, फरीदाबाद हो, गुड़गांव में हो, तो आपका फ्लैट का जो कॉस्ट होगा मिनिमम 80 लाख रुपए से करीब 1.5 करोड़ के बीच में पड़ता है। 3 बेडरूम फ्लैट हो सकता है साइज़ में थोड़ा वेरिएशन हो, लेकिन जो मैं 3 बेडरूम फ्लैट की बात कर रहा हूँ, ये भी एनसीआर के अंदर है, एनसीआर का ही पार्ट है, एनसीआर का ही पार्ट है। एक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। और ये जैसे नोएडा अथॉरिटी के जो फ्लैट्स होते हैं, आपके गुड़गांव में जो फ्लैट हैं हाउसिंग बोर्ड के हैं, या और बिल्डर्स के जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, और फरीदाबाद के अंदर भी अथॉरिटी के फ्लैट्स हैं, उन सब के रेट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और ये भी एक मैं जो बता रहा हूँ, ये एनबीसीसी जैसी जब नवरत्न है भारत सरकार का, उसके द्वारा बनाए गए फ्लैट हैं, और वो भी एनसीआर के अंदर हैं। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन मैं जानकारी शेयर कर रहा हूँ, आपको शायद ये समझ में आए कुछ। आप इसको ध्यान से सुनिए। ये जो है फ्लैट करीब 1200 स्क्वायर फीट के फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि नोएडा में जो आपके प्रॉपर्टी आप परचेज करेंगे, ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ जो है लीज होल्ड पर है। वहाँ जो आप फ्लैट परचेज करेंगे, चाहे 80 लाख, 70 लाख या 90 लाख का है, उसके बाद आपको ट्रांसफ़र चार्जेस में काफ़ी बड़ा अमाउंट खर्च करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के अलावा। लेकिन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जैसे सामान्यतः गुड़गांव में प्रॉपर्टीज़ हैं, फरीदाबाद के अंदर, वो काफ़ी हद तक फ्री होल्ड हैं, तो उसके अंदर आपको खाली रजिस्ट्रेशन अमाउंट खर्च करना पड़ता है, और जो कोर्ट की फ़ीस होती है उसके अलावा और नहीं देना पड़ता। लेकिन नोएडा में काफ़ी महंगा पड़ता है। तो इसलिए 3 बेडरूम प्रॉपर्टी आपको दिखाई भी पड़े, मान लो 70 लाख की या 80 लाख की, तो वो आपको 1 करोड़ के आसपास पड़ती है, 90 लाख के आसपास पड़ती है। और बड़ा डिफ़िकल्ट होता है एक कॉमन आदमी के लिए उसको परचेज़ कर पाना। तो आपकी, लेकिन क्या होता है, हर आदमी जीवन काल में अपना सोचता है कि 3 बेडरूम फ्लैट मैं भी बना लूँ अपने परिवार के लिए, जिनका परिवार मान लो 2 से 3 या 5 आदमियों का परिवार है, 6 का परिवार है, तो उनका 1 बेडरूम में जो जैसे एलआईजी ने निर्मित किए हो, नरेला के आसपास बनाए थे, अभी पिछले ड्रॉ में निकाले थे, उसमें काफ़ी इनके पास अनसोल्ड इन्वेंट्रीज पड़ी हुई हैं, क्योंकि फ्लैट इतने छोटे हैं कि उनमें सामान लेके आप दो बच्चे और 2 पति पत्नी के साथ मतलब रह नहीं सकते उसके अंदर, बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए अनसोल्ड इन्वेंट्रीज उनके पास पड़ी हुई हैं। अब चलिए, जिस फ्लैट की बात कर रहा हूँ मैं, ये आपका एक शिव विहार तक मेट्रो जाती है कश्मीरी गेट से, या आनंद विहार से करीब 22 से 25 मिनट लगते हैं उस मेट्रो को सीधे शिव विहार इलाका जो है, लोनी से आपको क्रॉस करेंगे, लोनी बॉर्डर से यूपी के अंदर फिर इंटर करेंगे लोनी के आगे से, तो जो एक मेट्रो स्टेशन आता है शिव विहार ये लगता है बागपत में आता है। शिव विहार से करीब 10-12 किलोमीटर दूर, ये बागपत रोड के ऊपर ही ये है। शिव विहार से इसकी डिस्टेंस करीब 10 से 11 किलोमीटर मात्र है, शिव विहार मेट्रो स्टेशन से। उसके बाद वैसे अगला एक मेट्रो स्टेशन बन रहा है मंडोला करके, वहाँ से वो डिस्टेंस करीब लगभग 4 किलोमीटर ही पड़ेगी। अब जिसकी बात मैं कह रहा हूँ, ये एनबीसीसी टाउन के नाम से फ्लैट बनाए गए हैं, करीब वहाँ पर 1000 के आसपास फ्लैट हैं, और फ्लैट का जो साइज़ है 1190 स्क्वायर फीट का है। इसमें 3 बेडरूम फ्लैट है, 3 बेडरूम, बहुत ही वेंटिलेटेड है, हर के साथ बालकनी अटैच है, और एक ड्राइंग कम डाइनिंग है, एक इसका किचन है, ठीक ठाक साइज़ का किचन है, 2 टॉयलेट हैं इसके ऊपर उसमें। और इस फ्लैट के साथ आप विश्वास नहीं करेंगे, कवर्ड कार पार्किंग दी गई है। हर फ्लैट ओनर के साथ में एक कवर्ड कार पार्किंग है, और ग्राउंड प्लस ये 7 बने हुए हैं, मतलब 7 स्टोरीज बने हुए हैं, और इसमें लिफ्ट प्रोवाइड की गई है। काफ़ी बढ़िया ओपन स्पेस है सोसाइटी के अंदर। आप सामान्यतः और जो बिल्डर्स होते हैं, प्राइवेट बिल्डर्स होते हैं, उन सोसाइटीज़ के अंदर आपको इतना स्पेस नहीं मिलेगा। आप इसको पता कीजिए कहीं से, आप ये मैंने काफ़ी सर्वे करके मुझे पता लगा है, तो मुझे पता लगा कि 20 लाख के आसपास रीसेल में ये फ्लैट अवेलेबल हैं। इवन आप जब अथॉरिटी से वो फ्लैट को परचेज़ करना चाहें, जो एनबीसीसी के बाद जो अनसोल्ड कुछ इन्वेंट्रीज पड़ी हैं, यदि आप उनको परचेज़ करेंगे तो आपको करीब 25 लाख के आसपास कॉस्ट करेंगे। लेकिन आप यदि आप देखेंगे और कुछ सर्वे करेंगे, खोजबीन करेंगे जो साइट्स हैं रियल इस्टेट की, वहाँ से आपको पता लगेगा, और आपको डील करीब 20 लाख के आसपास आपको डील वहाँ पर मिल सकती है। और 3 बेडरूम फ्लैट आपको 20 लाख रुपए में, वो भी एनसीआर के अंदर मिल जाए, तो आप सोचिए कितनी बड़ी लॉटरी आपकी खुल रही है। 20 लाख रुपए में आप इमेजिन नहीं कर सकते फ्लैट मिलेंगे, क्योंकि 3 बेडरूम का कोई भी फ्लैट आपको 1 करोड़ के आसपास ही मिलेगा एनसीआर के अंदर कहीं पर भी।
और ये फ्लैट जो है, जो NBCC टाउन के नाम से जो बनाए हुए हैं बागपत पे, बिल्कुल मेन रोड पे लगे हुए हैं। NH जो है 709B जो है ईस्टर्न पेरिफेरल जो हाईवे है उससे बिल्कुल लगे, उससे भी करीब पास में है। और KMP जो है कि कुंडली मानेसर जो पलवल वाला जो हाईवे है KMP हाईवे, वो भी काफ़ी करीब है वहाँ से। तो मुझे लग रहा है ये काफ़ी अच्छा सौदा रहेगा यदि आप कायदे से इस बारे में पता करें और इसको जाके परचेज़ करें। और ये भविष्य के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे नहीं लग रहा इस रेट पर NCR क्या किसी भी सिटी के अंदर 1200 स्क्वायर फीट का फ्लैट आपको किसी अच्छी सिटी में नहीं मिल पाएगा। और दिल्ली से लगा हुआ है बिल्कुल। आप गाज़ियाबाद जाएं, आप नोएडा जाएं, ग्रेटर नोएडा जाएं, आप सोच ही नहीं सकते 3 बेडरूम फ्लैट आपका 20 लाख रुपए में मिल पाएगा कहीं पर। इवन LIG फ्लैट अवेलेबल नहीं है, और होगा भी मान लो कहीं पर दिल्ली में NCR कहीं पर भी मिल भी जाता है, इतना छोटा होगा कि आप उसमें दो बच्चों के साथ आप हस्बैंड वाइफ रह भी नहीं सकते। तो मुझे लगा कि मैंने काफ़ी सर्वे किया इस बारे में और मुझे एक जानकारी मिली, तो मैं सोचा अपने दोस्तों से शेयर करूं। शायद ये जानकारी आपको अच्छी लगी। मैं दोबारा बता रहा हूं कि मैं इसमें मेरा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, आई एम नॉट ए डीलर। प्लीज़ आप इसको स्टडी कीजिए, पता कीजिए, यदि संभव हो तो परचेज भी कीजिए। 20 लाख रुपए में NCR में 3 बेडरूम फ्लैट मिलना संभव नहीं है। आशा जानकारी आपको अच्छी लगेगी। और भविष्य में मैं इस तरह के वीडियोस बनाता रहूँगा जिससे आप धोखे से बचें, बिल्डर्स के जालों से, रियल इस्टेट में इतना फ्रॉड हो रहा है उससे बचें और अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करके फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद।